साहब तो सामरिया साहब से बात करवाओ। सामरिया साहब भी अगर बात नहीं करना चाहते तो मैं कलेक्टर साहब से बात करूं। नहीं, उन्होंने कहा नहीं तो मेरे पास सामरिया साहब के नंबर है, नहीं काबरा साहब से मैंने बात कर ली है। कोई संतुष्ट जवाब दिया ही नहीं साहब। मैंने मुख्यमंत्री से ये कहना चाहता हूँ, कलेक्टर साहब से आपके द्वारा ये कहना चाहता हूँ कि भाई ऐसा कैंप लगा करके ऐसे गरीब आदमियों को मत उजाड़ो। अभी जो इसमें है डॉक्टरों की लापरवाही, ठीक है, और बड़े जो अधिकारी है, नहीं जो और भी कार्यकर्ता है इसमें, इनकी सबकी लापरवाही है। किसकी वजह से? हॉस्पिटल वालों की लापरवाही से हुई साहब। कब, कैसे, क्या पूरी, किस दिन भर्ती कराया था, कहाँ भर्ती 26 तारीख को गए थे यहाँ से, वो जो प्रशासन जो है ना, पुलिस वाले जो मेगा शिविर में गए थे, और 29 तारीख को एंजियोग्राफी हुई थी साहब। 28 को एडमिट हुए थे और 29 तारीख को एंजियोग्राफी हुई। एंजियोग्राफी में से जैसे डॉक्टर बोल रहा है कि छोटा सा ब्लॉक है, हो जाएगा ठीक, ऑपरेशन हो जाएगा ठीक है सर। बाद में 2 तारीख को उन्होंने ऑपरेशन किया था और सुस्त बिल्कुल कंप्लीट थे, 5:30 बजे थे लेके गए थे वहाँ पे। उससे पहले मैंने उनको नहलाया धुलाया, कुछ सब कुछ कराया, खाना भी खाया दोपहर को उन्होंने। और 8:30 बजे जब वापस निकला तो बात ही नहीं कर पा रहे थे, वो ज़ोरदार सांस चल रही थी अंदर से, और नीचे आए 15-20 मिनट में ख़त्म हो गई। अब जो सोमवार को मैं जाऊँगा कलेक्टर साहब के पास में, कार्रवाई की मांग करूँगा। वो क्या बोले, अब क्या चाहते हो आप? कुछ सहायता मिले, कैसे हुआ क्या, वो तो संतोष पर जवाब देंगे ना हॉस्पिटल वाले। घटना के बाद प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर केसी पवार से बात की गई तो उन्होंने जिला चिकित्सालय अधिकारी और जिला कलेक्टर से बात करने का कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया। इसके बाद जिला चिकित्सा अधिकारी आरसी सामरिया से बात की गई तो उन्होंने मिश्री लाल को मेडिहब में रेफर करने की बात से साफ इनकार कर दिया। मिश्री लाल कुमावत का जो पर्ची आपने मुझे दिखाई है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि ये मिश्री लाल कुमावत मेगा चिकित्सा शिविर में आया है मरीज, और हार्ट से रिलेटेड इसकी बीमारी है। और बाकी क्या है मुझे इसका पूरी जानकारी नहीं है कि कहाँ गया कहाँ नहीं गया, क्या नहीं है, मुझे इसकी कोई जानकारी। मेरे पास खबर जरूर आई थी कि भाई मिश्री लाल नाम का कुमावत का बात है, उसकी कोई हार्ट का जो था उसकी डेथ हुई है। लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई किसी तरह के कागजात नहीं है, न किसी उनके घर वाले या किसी ने आकर के हमसे संपर्क किया कि भाई ये प्रॉब्लम आई है, तो हमारे पास कोई आया नहीं। डॉक्टरों की लापरवाही के कारण आज भी मिश्री लाल के परिजन दुखी होने के साथ हैरान भी हैं, और वो इसी सोच में हैं कि जब उनके साथ सरकार को ऐसा ही करना था तो गांवों में गरीबों को शिविर में बुलाया ही क्यों गया। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक मिश्री लाल की तरह न जाने कितने परिवारों को इस लूट खसोट के गोरख धंधे में अपने लाल गंवाने होंगे। एचबीसी न्यूज के लिए भीलवाड़ा से लादू लाल की रिपोर्ट। एचबीसी विशेष में फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। आज विशेष में बात की जा रही है भीलवाड़ा के मेडिहब अस्पताल की, जहां लूट का सिलसिला लगातार जारी है। आखिर क्यों ये लूट का सिलसिला लगातार जारी है? मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इसका जवाब न जिला प्रशासन दे रहा है, न अस्पताल प्रशासन देने को मंजूर है। आखिर क्यों ये सब हो रहा है? एक मिश्री लाल नामक मरीज वहां आता है जिसे बताया जाता है कि सांस की बीमारी है। तब जब उसका एंजियोग्राफी की जाती है तब बताया जाता है उसके हार्ट में एक ब्लॉक है, और सही कराने के नाम पर घर वालों को आश्वासन दिया जाता है। लेकिन वो महज एक आश्वासन है, क्योंकि जैसा का नाम आश्वासन है, तो 2 दिन में आश्वासन का असली मतलब समझ में आ गया और मिश्री लाल की मौत हो गई। परिजनों ने जब पोस्टमार्टम की गुहार लगाई तो पोस्टमार्टम नहीं किया गया। जिला कलेक्टर के यहाँ जब गए तो उनके चौकीदार ने उन्हें दरवाजे से ही अलविदा कह दिया। आखिर क्यों ये सब हुआ? ये सिर्फ एक बात एक मिश्री लाल नामक मरीज की नहीं है, सिर्फ एक मरीज नहीं है, ऐसे तमाम मरीज हैं जो अपने इलाज के लिए अस्पताल में आते हैं, लेकिन उन्हें इलाज के नाम पर मिलता है सिर्फ लूट। और लूट के बाद या तो किसी परिजन की मौत हो जाती है या वो लूटने के लिए वहीं एडमिट रहता है। आखिर क्यों लगातार ये चिकित्सा शिविर लगाकर चिकित्सा शिविर के नाम पर लापरवाही की जा रही है, लापरवाही आमजन को दिखाई जा रही है?
जैसा कि आप देख रहे हैं विजुअल्स में दिखाया जा रहा है, शिविर लगाया जा रहा है, लोग आ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ मात्र एक शिविर है, सिर्फ नाम मात्र का। यहाँ पर लोग आ रहे हैं अपने इलाज कराने के लिए, सिर्फ इस आशा से कि इस शिविर में उनका इलाज किया जाएगा। जैसा कि मेडिहब को सरकार की तरफ से सरकारी अस्पताल घोषित किया गया है, सर्टिफिकेट दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ सिर्फ सरकारी अस्पताल की तरह इलाज हो रहा है। ना तो मरीजों को सही तरह से सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, ना ही सही तरीके से इलाज किया जा रहा है। लेकिन अगर सही तरीके से कुछ हो रहा है तो सिर्फ लूट हो रही है। इलाज के नाम पर मरीजों को लूटा जा रहा है, दुगने तिगने उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, और सिर्फ इलाज के नाम पर लूट ही नहीं, उनकी जिंदगी से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। इस तरीके का ये जो सिलसिला है लगातार 2 महीने से जारी है। 2 महीने के सिर्फ आंकड़े हमारे पास है। जब से मेडिहब अस्पताल मिला होगा उससे पहले जाने कितनी बार इन्होंने लूट की जो लापरवाही है और लूट की जो सिलसिला है लगातार जारी रहेगा, क्योंकि 2 महीने में सिर्फ लूट की बात सामने नहीं आ सकती है। अगर लूट हो रही है तो जब से मेडिहब अस्पताल बना है तब से लूट की ये जो लूट है ये लगातार जारी है, लापरवाही लगातार जारी है। 2 महीने के सिर्फ हमारे पास आंकड़े हैं, जहां पे सामने आया है कि सिर्फ 2 महीने में 1 दर्जन से अधिक मौतें हो गई हैं। ये वाकई एक शोकनीय खबर है आम जनता के लिए, एक जिला प्रशासन के लिए, सरकार के लिए एक चुनौती है कि आखिर क्यों आम जन के पास तमाम सवाल है प्रशासन के लिए कि आखिर क्यों ये सब हो रहा है, आखिर क्यों जिला प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, आखिर क्यों चिकित्सा अधिकारी इसके लिए जवाब नहीं दे रहे हैं। और इसके लिए, इस मामले के लिए बात करते हैं सीएमएचओ से आरसी सवरिया से। जी आरसी जी, आपका स्वागत है एचबीसी न्यूज में। जी, आज बात की जा रही है मेडिहब अस्पताल की, जहां ये सामने आया है कि लूट का सिलसिला लगातार जारी है, लापरवाहियां सामने आ रही हैं। 2 महीने में 1 दर्जन से अधिक मौतें हो चुकी हैं। तो चिकित्सा शिविर के नाम पर सिर्फ खिलवाड़ किया जा रहा है मरीजों से, तो इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? चिकित्सा शिविर का तो कोई मरीज वहां गया नहीं है। ये जो मरीज है ये बताया जा रहा है, मुझे जान नहीं है, कि चिकित्सा शिविर में आया था और वो मरीज सीधा ही वहां चला गया। हमने तो उसको भेजा नहीं था। उसके बाद मौत होने के बाद में मेरे पास मीडिया से इधर उधर से आया तो मैंने पूछताछ की और लादू लाल जी ने मेरे को कुछ कागजात ला के बताया, तब पता पड़ा है कि ये हमारे शिविर में भी आया था। दूसरा सवाल ये है कि वो मरीज मैं व्यक्ति से भी जानता था, वो करीबन हार्ट से मरीज है, उसका अजमेर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और डेथ किन कारणों से हुई है वो तो उसकी फाइल देखने पे और सारी चीज से पता पड़ा है। क्योंकि बनाड़ा तहसील का है, उसके परिवार के सदस्यों का भी मेरे पास टेलीफोन आया कि इस तरह से डेथ हुई है और उन्होंने कहा कि हम उसमें आए हैं चिकित्सा शिविर में। हमने कहा भी हमसे मिलना चाहिए था, आप बाले क्यों गए? हमने तो हॉस्पिटल में किसी भी मरीज को नहीं भेजा वहाँ पे। मतलब हार्ट संबंधी है, हमने तो अभी सभी मरीजों को इकट्ठा करके और जयपुर हॉस्पिटल में सबका ऑपरेशन कराया है। तो जहाँ तक कि मेगा चिकित्सा शिविर का खिलवाड़ वाला है, हमने उन पेशेंटों को भेजा नहीं है। जी आरसी जी, मिश्री लाल एक बताया जा रहा है, उनके परिजनों से जब बात हुई तो उनको ये बताया सामने आया है कि उसे सांस की बीमारी थी, लेकिन जब एंजियोग्राफी की गई तो उनके हार्ट में एक ब्लॉक बताया गया। आश्वासन दिया गया कि वो सही तरीके से उनका इलाज हो जाएगा, वो पूर्ण रूप से सही हो जाएंगे, लेकिन उनकी मौत का जो दर्दनाक जो हादसा था वो उनके परिजनों को भुगतना पड़ा। कि मैं उस मरीज को व्यक्ति से जानता हूँ और वो अजमेर में उसका 5 साल से उसका इलाज चल रहा है और ये मरीज मेरे पास भी आया। मैंने बीपीएल के लिए मुख्यमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री के सेल में भी इसको सहायता दिलाने हेतु भेजा गया है। इसलिए मुझे ध्यान है कि वो है तो हार्ट का मरीज था। जी सामरिया जी, शुक्रिया एचबीसी न्यूज से जुड़ने के लिए। आज बात की जा रही थी मेडिहब अस्पताल की, जहां लगातार लूट हो रही है और लूट रहे हैं सिर्फ आम जनता। अगर परेशानी हो रही है तो सिर्फ आम जनता को। तमाम सवालों के जवाब हमेशा आम जनता पूछती रही है प्रशासन से, लेकिन प्रशासन सिर्फ आंखें मूंदे जागती रही है। विशेष में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एचबीसी न्यूज। नमस्कार।